टेस्टिंग के टाइम पे रिसर्चर दो तरीके की एरर्स कमिट कर सकता है। वो क्या है? टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये एरर्स क्या हैं वही हम इस पीपीटी में देखेंगे। 1 एरर जिसको हम फॉल्स रिजेक्शन एरर भी कहते हैं, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स। जो हमारा आंसर है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो प्रिसीजन रेंज के बाहर लाई करता है, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन कुछ एरर्स की वजह से ट्रू होते हुए भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बावजूद उसका रिजेक्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी को टाइप 1 एरर कहते हैं। और टाइप 2 एरर क्या है? फॉल्स एक्सेप्टेंस एरर। यहाँ पर क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसके बावजूद हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो रिजेक्शन रीजन में ना जाकर फॉल्स थी, उसके बावजूद भी हमारा प्रिसीजन रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर आता है। पहले हमने प्रिसीजन रेंज के बारे में पढ़ा था। प्रिसीजन रेंज क्या होती है? वो लिमिट जहां तक एरर्स एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, हमारा जो सैंपल है वो हमेशा 100% ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता पॉपुलेशन का, तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़े बहुत डेविएशंस आ सकते हैं, लेकिन किस लिमिट तक वो डेविएशंस एक्सेप्टेबल है वो हमारी प्रिसीजन रेंज कहलाती है। ठीक है, तो अगर प्रिसीजन रेंज में हमारा रिजल्ट आंसर लाई कर रहा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर उस प्रिसीजन रेंज के बाहर हमारा आंसर लाई कर रहा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो कभी कभार एरर्स की वजह से, सैम्पलिंग एरर्स की वजह से ऐसा होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू थी, उसके बावजूद हमारा आंसर प्रिसीजन रेंज के बाहर लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ जाता है। तो इस तरीके की एरर को हम टाइप 1 एरर कहते हैं, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक न्यू ड्रग की हमें क्लिनिकल ट्रायल करना है, यानी कि कोई नया ड्रग, कोई नई मेडिसिन मार्केट में आई है, तो हमें उसके इफेक्ट्स चेक करने हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी उससे कितने डिफरेंट है। तो उस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? द न्यू ड्रग इज नो बेटर ऑन एवरेज देन द करेंट ड्रग। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि हमारी जो न्यू ड्रग है, जो नई मेडिसिन है, वो जो करेंट ड्रग यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी उससे कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ही लगभग बराबर हैं। ठीक है, अब उस केस में जैसे इसको रिप्रेजेंट कर कैसे कर सकते हैं? H0: देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन एवरेज। अब यहाँ पर टाइप 1 एरर कब कमिट होगी? जब हम क्या करेंगे? इफ वी कंक्लूड दैट द टू ड्रग्स प्रोड्यूस्ड different effects when in fact there was no difference between them। जब दोनों ही जो ड्रग्स थी, दोनों ही मेडिसिन थी, वो एक सा ही इफेक्ट दे रही थी ह्यूमन बॉडी में, लेकिन उसके बाद हमने ये रिजल्ट दे दिया कि दोनों डिफरेंट इफेक्ट दे रही हैं, यानी कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू थी। ठीक है, अगर ट्रू होने के बावजूद भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो उस केस में टाइप 1 एरर कमिट होती है। पर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि किस केस में टाइप 1 एरर आती है और किस केस में टाइप 2 एरर आती है। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिया हुआ है बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट्स द डिसीजन मेड इज टू, यानी कि जो सैंपल रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे डिसीजन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, या फिर डू नॉट रिजेक्ट
एच नॉट, या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा कंक्लूजन आता है वो हमेशा एच नॉट के रिजेक्शन की टर्म्स में आता है। ईदर वी रिजेक्ट एच नॉट और वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, या तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना कंक्लूजन देते हैं और ये किस पे बेस्ड होता है, जो भी हमारे सैंपल के ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आता है। देन आप वर्टिकल एक्सेस पे देखिए लिखा हुआ है इफ द पॉपुलेशन नल हाइपोथेसिस इज, यानी कि अगर पॉपुलेशन की नल हाइपोथेसिस या तो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो दो कंडीशंस हमारी वर्टिकल एक्सेस पे दी हुई हैं, नल हाइपोथेसिस का ट्रू होना या फिर फॉल्स होना, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमारे दो डिसीजन दिए हुए हैं, रिजेक्ट एच नॉट एंड डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। अब अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसके बावजूद हम उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा टाइप 1 एरर आता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पोर्शन में देखिए टाइप 1 एरर आ रही है, वो किस कंडीशन में आ रही है, नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू थी, उसके बाद बावजूद हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब टाइप 2 एरर कब आएगी, आप इस साइड देखिए, राइट हैंड साइड में नीचे वाले पोर्शन में आप देखिए, हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, उसके बावजूद हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो इस कंडीशन में टाइप 2 एरर आती है, ठीक है। अगर ट्रू है और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तब टाइप 1 एरर आएगी, और अगर फॉल्स है और हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया तो टाइप 2 एरर आएगी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई, और हमने रिजेक्ट नहीं किया नल हाइपोथेसिस को, उसका मतलब क्या हुआ, हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में हमारी एरर्स आ रही हैं। टाइप 1 एरर कब आ रही है, जब ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, और टाइप 2 एरर कब आती है, जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती है। और करेक्ट डिसीजंस कब आएंगे, जब हमने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। आप राइट हैंड साइड में ऊपर वाले पोर्शन में देखिए, करेक्ट डिसीजन आ रहा है, हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसे रिजेक्ट भी नहीं किया, तो उस कंडीशन में हमारा डिसीजन करेक्ट रहेगा। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के लोअर पोर्शन में आप देखिए, हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में भी हमारा करेक्ट डिसीजन आएगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस में हमारी एरर्स हैं और दो कंडीशंस में हमारा करेक्ट डिसीजंस हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में इजी है थोड़ा समझना। जो टाइप 1 एरर है वो ज्यादा सीरियस मानी जाती है इन कंपैरिजन टू टाइप 2 एरर, तो हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने की टाइप 1 एरर को। अब इसके लिए हम अपना जो हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोसीजर है, जो भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं, वो उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि बहुत ही कम से कम लो प्रोबेबिलिटी हो कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो सही है, यानी कि गलत तरीके से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को हम कम से कम रखते हैं। इस तरीके से हम अपने टेस्ट प्रोसीजर को एडजस्ट करते हैं। देखिए, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करें, ठीक है, टाइप 1 एरर को अवॉइड करने के लिए अगर हम ऐसा करें कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट ही ना करें, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रू होने की जगह फॉल्स हो, तो उस कंडीशन में हमारी टाइप 2 एरर कमिट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसके बावजूद भी हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो वहां पर टाइप 2 एरर आ जाती है, क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम अपनी फॉल्सनेस को आइडेंटिफाई कर पाए। टाइप 2 एरर कब आती है, जिसको हम बीटा एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट, अ टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज इन फैक्ट फॉल्स, ठीक है। हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, उसके बावजूद भी हमने उसे सही मानते हुए रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि हमारे
जो रिजल्ट्स आए वो हमारे प्रिसीजन रेंज में लाई कर गए, जबकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस थी वो गलत थी। तो उस कंडीशन में टाइप 2 एरर आती है और हम इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि हम सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आंसर या हमारा रिजल्ट जो है वो रिजेक्शन रीजन में आएगा, जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नॉर्मली हम 5% और 1% रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इन कंपैरिजन टू टाइप 2 एरर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है टाइप 1 एरर का कमिट होना, इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम रखते हैं, 5% और 1%। हम इसको कम से कम करते हैं तो हम वही हमारा टाइप 2 एरर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो टाइप 1 एरर है वो ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम ही रखते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की? एक ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टाइप 1 एरर आने की प्रोबेबिलिटी को हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम जनरली 5% दैट इज 0.05 या फिर 1% दैट इज 0.01 लेने की कोशिश करते हैं अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है। A hypothesis can never be accepted, but it can only be rejected. Do you agree with this statement? Why or why not? कोई भी हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, उसे सिर्फ या तो रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? उसके रीजंस बताइए। अगर अग्री करते हैं तब भी, और अगर अग्री नहीं करते हैं तब भी।